हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व मैंने बरसात में होने वाले रोगों के निदान के लिए मैंने 2 वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब मैं हेमियोपैथ की दवा रस्टक्स के द्वारा बरसात में होने वाले रोगों के निदान के बारे में चर्चा करूंगा। यदि कोई व्यक्ति बरसात की नमी या बरसाती हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाता हो, सहन नहीं कर पाता हो, उसके कारण उसे अनेक तरह के रोग हो जाते हों, तो ऐसे रोगी के लिए रस्टक्स एक सच्चा मित्र बनकर उनके रोगों का निदान कर सकता है। आइए हम आज रस्टक्स के लक्षणों के बारे में, बरसात में रस्टक्स के लक्षणों के बारे में हम जानते हैं, ताकि उससे रस्टक्स से हम बरसात में होने वाले बीमारियों का निदान कर सकें। यदि कोई व्यक्ति बरसात के नमी या ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जरा सी बरसाती हवा लगी या ठंड लगी तो उन्हें सभी जगहों पर पूरे शरीर में दर्द तथा उनके बात रोग हो जाने के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठंड या बरसाती पानी में भीगने या नमी से यदि किसी भी रोग की वृद्धि हो या रोग उत्पन्न हो जाए तो ऐसे समय में हमें रस्टक्स से उस रोग का निदान कर सकते हैं। अब मैं रस्टक्स के प्रोमिनेंट सिम्टम्स की बात करता हूं। रस्टक्स का रोग रेस्ट में बढ़ता है, यानी कि जब रोगी बिछावन पर सोया रहता है या बैठा रहता है तो उस रोगी का रोग उस समय बढ़ता है। लेकिन अगर वह रोगी मोशन में आ जाता है, चलने फिरने लगता है, तब उसका रोग घटता है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे ही रोगी चलना शुरू करता है तो वैसे समय में पहले अटेम्प्ट में वह रोग उसका बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे चलता है उसका रोग घटते जाता है। यह बात रोग में भी होता है, कमर दर्द में भी होता है और अन्य बहुत से सभी रोगों में लगभग होता है। प्रथम हरकत में रोग बढ़ जाता है, लेकिन रस्टक्स का रोगी हरकत से आराम महसूस करता है और रेस्ट में उसकी रोग की वृद्धि होती है। रोगी को विश्राम में बेचैनी का अनुभव होता है। इसमें रोगी के मांसपेशियों में दर्द और बेचैनी का अनुभव होता है। तो ऐसे अवस्था में हम रस्टक्स की 2-2 बूंदे दिन में 4 बार देने की सलाह देते हैं। यदि किसी बच्चे को सीलन वाले घर में या स्थान में रहने
या बैठने से पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाए, तो पैरालिसिस का आक्रमण हो जाए, जैसी बीमारी का आक्रमण हो जाए, तो ऐसे रोगी को भी हम रस्टक्स 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार देने की सलाह देते हैं। परंतु ऐसे रोगी को उस सीलन वाले जगह से या सीलन वाले कमरे से अविलंब हटा देना चाहिए। यदि रोगी को कमर दर्द हो या बात रोग हो, जिसमें हरकत से रोगी को आराम महसूस हो और विश्राम में रोगी को बेचैनी अनुभव करता हो, मांसपेशियों में अकड़न के साथ दर्द हो, यह दर्द बात रोग के कारण या कोई भारी चीज उठाने के कारण या ठंड लगने या ज्यादा मेहनत के कारण क्यों न हो गया हो, यह दर्द पीठ की मांसपेशियों या मेरुदंड पर जोर पड़ने से भी होने पर हम वैसे रोगी को रस्टक्स 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 घंटे पर देने की परामर्श देते हैं। इससे रोगी का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और यदि कुछ रह जाता है तो उसे हम रस्टक्स 200 नंबर की सप्ताह में 2 बूंद 1 बार 1 महीने तक चलाने की सलाह देते हैं। इससे रोगी इस रोग से मुक्त हो जाएगा। रस्टक्स का एक विशेष लक्षण है, रस्टक्स का रोगी को के जीभ में एक लाल तिकोन निशान हो जाता है। चाहे कोई भी रोग हो, अगर उस रोगी के जीभ में लाल तिकोन का निशान हो तो वह रोगी उस रस्टक्स से ही उसका रोग खत्म हो जाएगा। यदि बरसात के मौसम में रोगी के सारे शरीर में खुजली हो जाए, एक्जिमा पर मोटी चमड़ी जम जाए और उससे बदबूदार पानी निकलने के साथ साथ वह रेस्ट में बेचैनी का अनुभव करता हो, तो रोगी को चमड़ी पर फुंसियां या छाले निकल जाएं, तो ऐसे रोगी को पहले रस्टक्स की 2-2 बूंद दिन में 4 बार कुछ दिनों तक देनी चाहिए। तब तक देनी चाहिए जब तक कि रोग उसका ठीक न हो जाए। यदि उससे भी पूरा ठीक रोग नहीं होता है तो रस्टक्स 200 की 2 बूंद सप्ताह में 1 बार 1 महीने तक सेवन करना चाहिए। इससे रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा। यदि किसी रोगी को बरसात में पित्ती निकल जाए, कहीं कहीं पित्ती को जुलपुत्ती भी कहा जाता है, अगर वह पित्ती निकल जाए तो ऐसे रोगी को भी हमें रस्टक्स 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार देने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी रोगी को अत्यधिक मेहनत करने से या
बहुत ज्यादा परिश्रम करने से किसी रोगी के फेफड़े से रक्तस्राव होने लगे या पक्षाघात का यानी पैरालिसिस का आक्रमण हो जाए या किसी के दिल में धड़कन होने लगे, तो ऐसे रोगी को भी हम रस-टक्स की 2-2 बूंद दिन में 4 बार देने की सलाह देते हैं। यदि किसी रोगी को चलते चलते उसका पैर मुड़क जाता हो और जिसके कारण एड़ी में दर्द हो जाता हो, एंकल में दर्द हो जाता हो, तो ऐसे रोगी को हम रस-टक्स 30 की दिन में 4 बार देने की सलाह देते हैं। यदि किसी रोगी को टाइफाइड जैसा ज्वर हो, टाइफाइड का ज्वर हो, जो ज्वर उतरता नहीं हो, उसके जिभ पर लाल तिकोन दाग हो, बिछावन पर या रेस्ट में उसको बेचैनी कम महसूस होता हो, साथ साथ उसको पतले दस्त आते हों, कभी कभी खूनी दस्त भी आता हो, तो ऐसे रोगी को रस-टक्स 30 की दिन में 4 बार देने की सलाह कर देते हैं। यह दवा लगभग 1 सप्ताह तक देनी चाहिए। इससे रोगी टाइफाइड से जैसे रोग से मुक्त हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत।